अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपने इस वीडियो को क्लिक किया। आज का दिन हम जो है डिस्कस करेंगे वो टेलीकार्ड कंपनी है। मेरा इरादा है इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस और उसके थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम टेलीकार्ड का हिस्ट्री देखेंगे और कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और फिर हम देखेंगे इसका क्या पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है, कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता है ट्रेडर की जो किस्में हैं उनको आपको ज़हन में होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका शेयर खरीदने जा रहे हैं या एज अ स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर या स्कैल्पर। तो हम थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को इसके अंदर से हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे हम कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स पे जाते हैं जो कि KSE 100 है। इसमें जाके हम सबसे पहले ये KSE 100 जो है इसमें जाके देखते हैं कि इंडेक्स के जो 45,186 थे आपके 9 अप्रैल फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। इसमें माशाल्लाह इसने पिछले 1-2 महीने का जो रिकॉर्ड वो तोड़ता हुआ 45 तक पहुंचा है। और आपको याद होना चाहिए कि 2017 में इंडेक्स जो था 53 तक गया था, 53-54 तक गया था 1000 तक। अब 2021 है तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 3-4 हफ्ते तक अगर कोई अनहोनी ना हो जाए तो ये ऊपर जाएगा। IMF ने लोन भी अप्रूव कर दिया। इसके अलावा पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं कि होपफुली ये, और वैक्सीनेशन भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में लोगों को लगना शुरू हो गई है, काफ़ी लोगों को लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ कोरोना के भी जो इफेक्ट आ रहा था स्टॉक एक्सचेंज में वो भी कम होगा। तो ये है जी KSE 100 इंडेक्स के अंदर। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मार्केट की परफॉर्मेंस चेक करें तो मार्केट की परफॉर्मेंस में आप देख रहे हो कि सबसे टॉप पे वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड आ रहा है अपनी परफॉर्मेंस लीडर्स के अंदर टॉप पे परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पे टेलीकार्ड आ रहा है, तीसरे नंबर पे बाइको, फिर यूनिटी फूड्स और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। काफ़ी अर्से बाद मैं 2-3-4 हफ्तों के बाद देख रहा हूँ कि इसमें TRG का नाम नहीं है, वरना इन टॉप लीडर्स के अंदर TRG भी रहती थी। लेकिन TRG कहीं नहीं है, छठे नंबर पे है। वॉल्यूम उसका भी अच्छा है, लेकिन जो परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लीडर्स बने इस बार, वो ये 5 थे 9 अप्रैल के दिन। सही। इसमें हम क्योंकि सिर्फ टेलीकार्ड पे वर्किंग कर रहे हैं तो इसको हम जाके सेक्टर व्यू से हम स्टार्ट लेते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पे सेक्टर्स कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे जिन्होंने किया है आपका 9 अप्रैल को, फ्राइडे वाले दिन मार्केट जब क्लोज होती है वीक की। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यार चेंज परसेंटेज में आप देख सकते हो कि सब में थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं, लेकिन आपके टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर है इसमें 4.28% प्लस चेंज आया है, जिसका, और आप इनमें सब में देख सकते हैं कि इसमें सबसे अच्छा चेंज आना एक इसके अंदर आ रहा है और दूसरे नंबर पे आपका रिफाइनरी में आ रहा है। लेकिन ये आप हम क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन पे बात करते हैं तो कंपैरेटिवली बाकियों की निस्बत इसमें अच्छा चेंज आ रहा है। इसके अलावा हम ये भी साथ साथ देख सकते हैं आप टॉप पॉइंट्स, इसकी प्रूफ हमें टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी मिल सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसको हासिल हुए हैं, ऑयल एंड गैस के उसके बाद, और तीसरे नंबर पर सीमेंट आती है। यानी इससे भी हमें पता चलता है टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो अपलिफ्ट हो रहा है। आगे हम सेक्टर ओवरव्यू के अंदर जो है मैं फर्दर आपके, अगर मैं इसके जो आपका टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का सेक्टर है जिसमें 4.2% इसकी इंक्रीज में हुआ है, मैं इसके अंदर फर्दर आता हूँ तो इसके अंदर ये सारी कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की हैं। नेटसोल को आप काफ़ी अर्से से वॉच कर रहे थे, नेटसोल अब उसका बेरिश ट्रेंड आया हुआ है तो इसको हम इग्नोर लिस्ट पे लगाते हैं। TRG अभी भी ठीक जा रही है। TRG तो ये उसका 159 पे स्टॉक चला गया, 148 पे था पहले, तो अब ये काफ़ी अच्छा इसने अपने आप को इम्प्रूव किया। आगे टेलीकार्ड के ऊपर आते हैं। टेलीकार्ड के अगर आप आके देखें तो इसकी EPS वैल्यू जो है ना वो 0.06 हुई है, माइनस में थी पहले। अब इसको भी मैं आपको पीछे जाके दिखा देता हूँ। टेलीकार्ड की हिस्ट्री आप देख सकते हो। इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो शुरू से, अगर आप 2014 से इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 2 दफ़ा पॉजिटिव में रही है, वरना माइनस 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 माइनस। और ये देखें अब जाके अभी जो इसका 12 मंथ ट्रेलिंग पीरियड है इसके अंदर 0.06 थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ आई है। सही। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसका देखें प्राइस अर्निंग रेशो भी इसकी चेक करेंगे तो पीछे नेगेटिव्स में रही है, लेकिन अब आके ये भी थोड़ी सी TTM में दिखा रही है पॉजिटिविटी 43। लेकिन मैं सेक्टर ओवरव्यू में जाके देखता हूँ, EPS की जो वैल्यू है 0.06 है, लेकिन इसकी जो पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 140 आ रही है इस टाइम, करंट जो ईयर की चल रही है जो भी है। इसमें आप देख सकते हो कि इसकी इस बाकी अगर आप इसके सेक्टर को थोड़ा सा चेक करो, पूरे सेक्टर को जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का, इसमें आपको पता चलेगा जो एवरेज PE है वो 20 की वैल्यू है, जिसका मतलब है ये ओवर वैल्यू हुआ है स्टॉक 140 होने की वजह से। तो इसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ही इसका स्टॉक की वैल्यू को नीचे आना चाहिए, और आगे हम जाके भी देखेंगे कि वो क्या सीन है।
पी रेशो 140 होना, पॉजिटिव और नेगेटिविटी के दो चीज़ें, आपका डिपेंड करता है आप किस किस्म के इन्वेस्टर हैं, उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर ये काफ़ी ज़्यादा सेक्टर से ऊपर गई हुई है, इसका मतलब है ये इस टाइम ओवर वैल्यू हो गया हुआ स्टॉक लोगों का, या तो इसके अंदर बायर्स का बहुत अच्छा रुझान है, बायर्स इसको इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड ले रहे हैं इसका, इस वजह से इसको बाय कर रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आपके इसके गिरने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। इसी वजह से अगर आप पीछे जाएंगे तो इसकी बीटा वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो आपको इसकी बीटा वैल्यू भी 2.24 नज़र आएगी। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके स्टॉक के अंदर। अच्छा, अब मैं इसको आपके नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेकर चला जाता हूँ। इसके अंदर हम जाके ना कंपनी को देख लेते हैं कि ये जो टेलीकार्ड की कंपनी है ये बेसिकली है क्या। टेलीकार्ड की कम्युनिकेशन की ये जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इनका एवोल्यूशन देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 1992 में जाके कंपनी लॉन्च होती है फ़ोन कॉल सर्विस की, फ़ोन सर्विस इसमें प्रोवाइड करते हैं, पे फ़ोन सर्विस, सॉरी। 95 में इसका पीओ रजिस्टर्ड होता है और फिर इसका 2002 में ये प्रॉपरली इसके आगे अपना फर्स्ट वायरलेस पे फ़ोन सर्विस स्टार्ट करती है ये। उसके बाद ये एक्वायर करती है सुपरनेट को। आगे सुपरनेट जो है इसके भी अंदर फर्दर कंपनीज हैं, ये सुपरनेट है, इसके अंदर फर्दर इसकी काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज हैं या कंपनीज हैं। तो ये सुपरनेट को एक्वायर करती है, उसके बाद इसका सफ़र चलता चला जाता है। ये नए नए अपना बीच में इंट्रोड्यूस करा रही है अपने प्रोडक्ट्स को, पैकेजेस या सर्विसेज। और यहाँ पे आके आपको देखो, यहाँ पे आके सुपरनेट लॉन्च करता है अपना एक और सैटेलाइट सर्विस। उसके बाद 2018 में जाके FZE फिनिक्स ग्लोबल लॉन्च करते हैं। ये यूएई में इन्होंने लॉन्च किया, यूएई के अंदर है ये सर्विस, और ये अफ्रीका और यूरोप को भी डील करती है। तो यानी आपके आके ये थोड़ा सा इंटरनेशनल क्लाइंट बन जाता है ये। उसके बाद सुपर सिक्योर लॉन्च ये करते हैं 2019 में, 2021 में सुपर इन्फर्नर लॉन्च करते हैं। ये जो आपको, अगर आप इसकी पूरी की पूरी ये लॉन्चिंग देखेंगे, उसके बाद मैं इनके विजन में भी आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ये अलायंस करते जा रहे हैं, कहीं पार्टनर बनते जा रहे हैं, फिर अलायंस विद 3CS, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, आप एक्वायर कर रहे हैं जैसे। तो इनकी पूरी जो एवोल्यूशन है, 25 साल की इनकी हिस्ट्री हो चुकी हुई है, ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो सकता है कि थोड़ा सा ये ग्रोथ ले रहे हैं, किसी से पार्टनरशिप, किसी से क्या करके, ताकि सेक्टर के अंदर फर्दर अपने आप को एनरिच कर सकें, ठंडे होकर नहीं बैठे हुए, बल्कि ग्रोथ का इनका पोटेंशियल है। ये थोड़ी सी मैंने इसकी कंपनी का आपको बता दिया, एवोल्यूशन का सारा। आगे हम इसके अंदर फर्दर चले जाते हैं। अब हम इसकी चार्ट्स को डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा सा। हम देखते हैं कि इसका चार्ट क्या हमको लोगों को बताता है टेलीकार्ड का। अगर आप टेलीकार्ड का, ये मैंने चार्ट आपके सामने निकाल के रखा हुआ है, इसमें मैंने मूविंग एवरेजेस लगाई हुई हैं, एक 50 की और एक 150 की। 50 की आप देख सकते हो, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये है आपकी 50 की, और ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो 150 की लाइन है। मैं इन दो मूविंग एवरेजेस में ट्रेंड देखता होता हूँ कि इसका अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो इसका भी अप ट्रेंड बना है। अगर 50 की मूविंग एवरेज 150 से ऊपर हो तो इसका मतलब ये आपको लेना चाहिए कि अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और अगर आपस में इनका गैप बढ़ता चला जाए तो इससे मुराद है वो ब्रेक थ्रू हो गया हुआ है, ब्रेकआउट हो गया हुआ है जिसे कहते हैं, और वो और ज़्यादा फर्दर अप की तरफ जा रहा है इसका ट्रेंड। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला जाता है, और इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। और इस पूरी, अगर मैं अब आपको ये हिस्ट्री इसकी हम डिस्कस करेंगे तो आपने इसके अंदर एक वॉल्यूम के ऊपर भी नज़र रखनी है। इसके वॉल्यूम्स देखें फरवरी से कितना बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, फरवरी 2021 से। अब आपको पता होगा फरवरी जनवरी ये वही दौर है जब टीआरजी ने भी अच्छे तरीके से अपनी ग्रिप लेना शुरू की थी। यानी ये वो दौर है जनवरी फरवरी का जब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है या कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो अपलिफ्ट होना शुरू होता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी काफ़ी कंपनियां इसमें अपलिफ्ट होना शुरू हुई, वरना रियलिटी में जो इसकी प्राइस चल रही थी वो सिर्फ 3 रुपये चल रही थी। ये अपने आप को फ्लक्चुएट कर रहा था। अगर मैं यहाँ से इसका देखूँ तो ये 0.67, इधर जाके जब आप देखो 2019 में ये 0.67 पे था। उसके बाद से लेके अब तक जो इसकी वैल्यू इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पे ये आया, उसके बाद फिर नीचे आया। इसकी जो रेजिस्टेंट यहाँ पे आया था 2.18 के ऊपर। तो ये है बेसिकली इसका मेन लेवल जिसके ऊपर ये काफ़ी अरसे रहा है। ये देखो इसका बैकग्राउंड देखो, ये काफ़ी अरसे इसी लेवल में फ्लक्चुएट करता रहा है, 2 और 1 रुपये के दरमियान, ठीक है। और ये कब से कब तक है, ये आप इसकी हिस्ट्री देखो तो ये है जनाब 2018 से लेके, अगर आप इसको देखो, बल्कि 2018 नहीं, मैं उससे भी पीछे जाऊँगा और मैं यहाँ से आके देखता हूँ, ये है 2017 दिसंबर से लेके अब तक जो है ये इसकी तकरीबन इसी के अंदर रहा है ये, ठीक है, 2 रुपये के अंदर, ठीक है, 2, 1.5 और 3 के दरमियान में, यानी 4 साल इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद मैं इसके पीछे बैकग्राउंड में जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ आज जो इसकी प्राइस है 845, इससे पहले इसे 845 पे ये कब था, तो आपको पता चलेगा ये थोड़े अरसे के लिए बिल्कुल 845 868 पे गया था, जो कि 2013 में था। अब आप इमेजिन करो, अगर आपने एज अ इन्वेस्टर इसके शेयर खरीद लिए 2013 में, अब तक तकरीबन 8 साल हो चुके हुए हैं और इसकी प्राइस पूरे 8 साल में अब उसके ऊपर जा ही नहीं सकी, इसकी प्राइस नीचे ही रही है। कस्टमर के नज़र में इसकी परसीव्ड वैल्यू ही थोड़ी है, सही हो गया, जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं।
तो हालांकि इतनी ज़्यादा इसने एक्विजिशंस की हैं, इतने ज़्यादा एक्वायर की हैं, लेकिन फिर भी ये इस लिमिट से नीचे ही रहा है। अच्छा, इससे पीछे हम जाएँ और कब ये ऊपर गया, तो मैं इससे पीछे भी आपको लेके जाऊँगा। तो इधर जाके आपको पता चलता है जो सबसे ऊपर, ये इसकी पूरी हिस्ट्री जब से ये लॉन्च हुआ है, सबसे टाइम पे, जब लॉन्चिंग के टाइम पे, जब नया नया IPO इसका आया था, तो लोग ज़्यादा स्टार्टिंग में आके शेयर खरीदते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं कि नई कंपनी है, इसका पोटेंशियल है ग्रोथ का, तो 50 रुपीज़ में इसके शेयर खरीदे गए थे। लेकिन ये टारगेट 2000 से लेके आज तक दोबारा अचीव नहीं हुआ, ये 50 से नीचे ही रहा है। इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है। दूसरे नंबर पे जब ये 32 तक भी जा चुका है, और ये कब गया हुआ है, 2003 में, यानी इसको 3 साल बाद, पहले जब लॉन्च होता है तो 50 पे है, उसके बाद ठक करके नीचे गिरता है और फिर कहीं जाके 32 पे जाता है, और वो भी 3 साल बाद। उसके बाद मैं फर्दर आपको लेके जाता हूँ। अब हमने देखना है 32 हमारा स्टैंडर्ड है 33 का, 2003 में हमने याद रखना है ये 33 पे था। अब मैं देखता हूँ इससे ऊपर कभी जा चुका है, इससे ऊपर कहीं गया है, ये देखें जी, और ये अब जाके, और इसका देखो, इसमें कभी भी इसने 32 को अचीव नहीं कर सका, 25 तक गया। ये 25 वाला जो टारगेट है इसको भी अचीव किया इसने, लेकिन कब किया, 2006 में। तब से लेके अब तक ये हमारा इंडेक्स नीचे रहा है। आपने नोट किया होगा 2017 में सबसे ऊपर इंडेक्स गया था कराची स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि मेरा ख्याल है 54 या 5 तक गया था, आई थिंक सो। तो आप उस दौर में भी इसको देखें तो इसकी प्राइस 5.78 थी, ठीक है। ये मैक्सिमम इसने अचीव किया था टारगेट, और उससे पहले ये था। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूं, पिछली बार 2017 में जाके ये 5.73 को छूता है, और उसके बाद अब आके ये 5 को निकलता है, 4 साल बाद निकलता है। उसके बाद आके और मैं चीज़ दिखाता हूँ। इसमें आप ये देखो कि जब भी इसका ब्रेकआउट होता है, इसके ब्रेकआउट्स हम देख लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा काफ़ी अरसे बाद ब्रेकआउट जो हुआ है, अगर आप पीछे 2017 से मैं अभी तक का देखूँ, तो ये अब जाके कहीं ब्रेकआउट हुआ है। कितने अरसे बाद, 2017 के बाद अब जाके देखो अच्छा भला विजिबली ब्रेकआउट हो रहा है कि वो आप ये आपका ये RSI इंडिकेटर है जिसके थ्रू मैं देख रहा हूँ, 70 से ऊपर जब इसकी वैल्यू जाती है तो समझ लो वो ब्रेकआउट के हो रहा होता है। तो ये देखें कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आके इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑब्वियसली ऊपर ग्रो कर रहा था। अच्छा, लेकिन इधर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जानने वाली है। 3 इसकी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, उसके बाद सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। फिर इसकी 2 कैंडल्स ग्रीन बनती हैं, सेलिंग आती है, और फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ग्रीन कैंडल नीचे आता है, इधर से 3 कैंडल फिर नीचे, फिर ये 3 कैंडल बन गई। अब यानी आगे इसकी जो देखने से नजर आता है शायद ये नीचे की तरफ आने वाला है, माइट भी एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, माइट भी, लेकिन आगे इसका सेलिंग होगी। आप देखो सबसे ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर इस जगह पे था इसका, ठीक है। ये देखो कितना था, आप ये पढ़ो कितने मिलियन शेयर, इधर आपको ये वॉल्यूम के अंदर नजर आएगा कितनी मिलियन की इसकी ट्रेड हुई थी, 97 मिलियन की हुई थी। उसके बाद जाके यहाँ पे कितने की सेलिंग हुई, 76 की। अब कितनी हुई है फ्राइडे को, ये हुई है तकरीबन 60 मिलियन की। कल आप देखना इसमें हो सकता है सेलिंग हो। क्यों मैं कह रहा हूँ कि सेलिंग इसमें होगी, ये सारे लोग इंतज़ार करने के बैठे हुए हैं कितने अरसे से। ये वो लोग हैं जो कि 5 रुपये में, जिन्होंने 5 या 5 से कम में ये शेयर खरीदा हुआ है। इतने ज़्यादा लोगों ने पिछले 5 सालों से इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे कि शेयर की प्राइस बढ़े, ठीक है, ताकि हम इसको बेच सकें। वो अपने आप को स्टक समझ रहे थे, हो गए हुए हैं ये लोग जो है ना सारे। इन्होंने अब अपने 2-2 ये कितने 4 साल के बैठे, इन्होंने अपना प्रॉफिट इसमें से कमाना स्टार्ट करना है। एक तो ये लोग इसको बेचेंगे, बिकने का टाइम आ रहा है। दूसरे नंबर पे इन लोगों ने इतने अरसे में ये एनालाइज कर लिया कि टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर शायद इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक है, तो शायद इस वजह से वो उसको सेल करें। लेकिन मसला ये है, TRG ने एक नए स्टैंडर्ड कायम किए, नेटसोल ने, उन्होंने बताया कम्युनिकेशन का सेक्टर भी ऊपर जा सकता है। तो नए लोग भी इसमें एंट्री मार चुके हैं। अब नए लोग जो खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो एकदम से ये पिछले को तोड़ के नए इसने अपना थ्रू किया है और नया स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि अब इसके अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप पिछले 2 मंथ्स का अगर हम इसको देखें, फरवरी से ले अब तक, आप देखेंगे नीचे आता है लेकिन फिर ऊपर चला जाता है। इसका ये नया सपोर्ट बन गया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ा है इस जगह पे आके। लेकिन अब ये जो अगला वीक है ना, इंपॉर्टेंट वीक है, अगले वीक में हमें फर्दर पता चलेगा कहानी का कि ये नीचे की तरफ अगर आएगा, इस सपोर्ट को ये तोड़ेगा, तो समझ लो फिर इसका बीरिश ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसने आगे बीरिश में जाएगा। स्टार्टिंग में भी हो सकता है एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन ये थोड़ा सा बीरिश की तरफ जा सकता है। ये बड़ा डॉजी किस्म का ये इसमें आप रिस्क लेंगे अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इसका पास्ट ट्रेंड देखें टेक्निकल, इसका पिछला एनालिसिस करके अगर आप डिसीजन लेते हैं। स्टॉक स्क्रीनर में अगर मैं जाऊँ, मैं आपको जाके दिखा सकता हूँ कि अभी भी स्टिल वर्ल्ड कॉल के सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं वॉल्यूम। दूसरे नंबर पे टेलीकार्ड आता है, यानी टेलीकार्ड इस टाइम दूसरे नंबर पे हाईएस्ट वॉल्यूम इसके शेयर हो रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मंडे वाले दिन इसके अंदर टेलीकार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पहुंचने वाले हैं इसकी बाइंग और सेलिंग के लिए। माइट भी सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर हो जाए अब मंडे को, माइट भी पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। लेकिन इसकी क्योंकि इसकी लेकिन ये ग्रीन कैंडल हो सकता है और बन जाए, मतलब यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मंडे से पहले पहले आप इसकी फर्दर डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी एक ग्रीन कैंडल बनने के चांस हैं भी और नहीं भी है। मुझे लगता है कि ये लोग आएंगे और इन्होंने सेल करना है। ये सारे लोग जो बैठे हैं अब इन्होंने सेलिंग करनी है। बड़े अरसे बाद इनको मौका मिला था, इसको शेयर होल्ड करके रखे हुए थे कि अब टाइम आ गया है वो इसे किया जाए। इसके अलावा ये 4 कंपनी मैंने साथ वर्ल्ड कॉल भी खोल के रखी हुई है। वर्ल्ड कॉल का भी आप ट्रेंड देखें तो पहले बेरिश ट्रेंड आया था, अब इसका अप की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप टीआरजी के देखें, ये वाहिद वो कंपनी है जिसको आप देख रहे हो टोटली बुलिश ट्रेंड में जा रही है, शुरू से अब तक जा रही है काफ़ी अरसे से। मतलब शुरू से नहीं मैं कहूँगा, काफ़ी अरसे से। कब से जा रही है? मार्च 2020 से इसका बुलिश ट्रेंड इसने स्टार्ट करना शुरू किया और थर्ड जा रही है। इसके हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। इसके अंदर आप अगर आप इसको देखें, इसका भी एक अगली ग्रीन कैंडल बनने वाली है, जो मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है बनेगी। आगे नेटसोल में जाते हैं। नेटसोल के आप देखो इसने बीरिश मोमेंटम ले लिया, इसलिए अब इसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ है। लोग इसके अंदर अब सेलिंग की तरफ ज़्यादा रुझान डाल रहे हैं, क्योंकि अब इसका आप देखते हो वैसे भी थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर टाइप की चीज़ बनी है। इधर से बस थोड़ा सा आप स्किप करें तो ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर है, डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट है, इसको हम छोड़ते हैं। अब वापस मैं टेलीकार्ड पे आके कंपैरिजन के बाद ये दिखा देता हूँ आपको कि इसकी एक अजीब सी हैबिट है इस शेयर की, टेली की। जब भी 3 ग्रीन कैंडल्स बनती है ना, आगे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जब भी मैक्सिमम 3 तक जाती हैं। अब यहाँ पे भी 3 तक गई हैं तो साथ ही डर 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 जैसे ही अब रेज होता है, बाइंग 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 बाइंग। अब यहाँ पे अब क्योंकि हो सकता है, चांसेस हैं कि रेड वाली बने, लेकिन क्योंकि अभी लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स नहीं बनी, 3 बनी, तो मैं हो सकता है इसकी ग्रीन कैंडल भी बन जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप ले सकते हैं अपने जहन के अंदर। इसके अलावा पिछले ट्रेंड में भी हम इसके जाते हैं, जब इसका पिछला ब्रेकआउट होता है, हम पिछला ब्रेकआउट भी देखेंगे इसका। पिछले ब्रेकआउट में यहाँ पे जाके 2 के बाद होता है, इधर भी ब्रेकआउट होता है, 2 के बाद होता है, और वो वापस अपनी रूटीन लेती है। इधर 3 कैंडल्स बनती हैं, फिर नीचे आना, इधर बुलिश इंगल्फिंग होती है, इस वजह से दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं, पीछे जाके और देख लेते हैं यार इसके क्या सीन चल रहे हैं पीछे, इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये कहती है 3 कैंडल्स बनती हैं, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट, और पीछे जाते हैं टील कैंडल बनती हैं, इसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन फिर नीचे आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा था, तो उस अप ट्रेंड की वजह से जो थे सारे अंदर छलांग लगाई बायर्स ने, और उन्होंने ख़रीदना शुरू किया। इधर भी अगर हम आगे देखें, 3 कैंडल्स बनती हैं, 3 कैंडल्स बनती हैं, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। इधर आके देखें, 3 कैंडल्स बनती हैं, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। इधर आके देखें, ये सिर्फ 2, इधर 4 कैंडल हैं, लेकिन ये क्योंकि एक प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ से हो चुका था, तो ये ब्रेकआउट का इस टाइम सिस्टम चल रहा है, यानी यहाँ पे हनीमून पीरियड था इधर से इधर तक का। लेकिन मेन ब्रेकआउट जो होता है ना, वो यहाँ से आके नीचे की तरफ जाना होता है। इधर आते हैं, इधर आके भी देखते हैं, 1 2 3 4 के बाद इधर रुकता है काम, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे, फिर ऊपर जाके एक ही दिन सारी होती है, उसके बाद डर। उसके बाद आप नोट करो 2 से महीने के अंदर अंदर चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। ये जो कहने का ये कहानी, मेरा मकसद ये है कि ये जो स्टॉक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल किस्म का स्टॉक है। इसके अंदर आपको वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आपने इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। इसकी ये जो बाइंग सेलिंग आप देख रहे हैं, इसको आप ये समझें फॉल्स बाइंग सेलिंग टाइप की चीज़ हो रही है। आगे ये नीचे गिरने के इसके चांसेस हैं। ये मेरा अपना तज्जिया है, 100% ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम एनालिसिस मैं कर सकूँ मैं करूँ। तो देखते हैं मंडे को इसकी क्या अप्रोच होती है इस टेलीकार्ड के शेयर की। तो ग्रीन कैंडल बनती है या इसकी बेरिश कैंडल बनती है, दोनों के बनने के चांसेस हैं। तो मैं किसी एक की तरफ अपनी साइड नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसकी वजह से 3 कैंडल्स बनी है, लेकिन बीच में रेड कैंडल बन चुकी हुई है, सेलिंग थोड़ी सी हुई, लेकिन पीछे सारे बंदे इंतज़ार कर रहे हैं सेल करने का, तो इधर सेलिंग बढ़ेगी। तो पॉसिबिलिटी है ये फॉल्स ब्रेकआउट टाइप की चीज़ है, आगे इसने नीचे की तरफ जाना है। बेरिश ट्रेंड मैं इसका एक्सपेक्ट करूंगा नेक्स्ट वीक में। मैं मंडे पे नहीं कहूँगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक में इसका बेरिश ट्रेंड होने वाला है। तो टेलीकार्ड में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक बार अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना, सोच लेना, इसको ज़रा 1-2 वीक एनरिच हो लेने दें, फिर आप डिसीजन लें। डे ट्रेडर स्काल्पर का तो मौजे हैं, वो तो जो मर्जी जिस मर्जी में घुसें, तो आप बेशक घुसें, कोई टेंशन नहीं। स्विंग ट्रेडर ध्यान रखें और इन्वेस्टर्स ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। जिस चीज़ की समझ नहीं है कमेंट में मुझे बताइएगा, या आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आए मिल के ट्रेडिंग के थ्रू पाकिस्तान में पॉवर्टी को ख़त्म करें। जितना ट्रेडिंग जानेंगे उतना हम लोग पाकिस्तान को ग्रो कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।